Bismillahirrahmanirrahim. Second year Zoology, Chapter 1, Homeostasis. Subtitle, Structure and Functions of Nephron. I am Dr. Lubna Hameed from Government Degree Girls College, Greenbelt, Mehmoodabad, Karachi. Today, students, we will study about the structure of nephron, functions of nephron, या regulatory function of kidney excretion. Nephrons are the basic functional unit of kidney. Each kidney consists of about 1 million tiny tubules known as nephrons. On the basis of their location, we divided nephrons into two types. One is corticular nephrons and other is just a medullary nephrons. Corticular nephrons का ज़्यादातर पोर्शन कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होता है, इस वजह से इन्हें कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन कहा जाता है। इनका बहुत स्मॉल पोर्शन मेडुलर रीजन में आता है, लूप ऑफ हैनले, जबकि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का ज़्यादातर हिस्सा मेडुलर रीजन में होता है और इनका लूप ऑफ हैनले भी एज़ कम्पेयर टू कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन लंबा होता है। अब आ जाइए स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन स्टडी करते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन को देखा जाए तो ये एक नेफ्रॉन की डिटेल डायग्राम है। इसमें अगर हम देखें तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल कहलाता है। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स ग्लोमेरुलस कहलाती हैं। ये बोमेन कैप्सूल पिछली जानिब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है जिससे प्रोएक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स कहा जाता है। ये प्रोएक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स यू शेप्ड स्ट्रक्चर से अटैच होती हैं जिसे लूप ऑफ हैनले कहा जाता है। ये लूप ऑफ हैनले फर्दर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है जिसे डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स कहा जाता है और ये फाइनली कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ अटैच होती हैं जो फिल्ट्रेट को लेकर जाती हैं। ये तो था नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर। अब आ जाइए हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन या रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी एक्सक्रीशन। इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। नंबर 1, प्रेशर या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन एंड फोर्थ वन इज़ काउंटर करंट एक्सचेंज। तो नंबर 1 देखते हैं, प्रेशर या अल्ट्राफिल्ट्रेशन। When blood enters the glomerulus, blood pressure is sufficient to cause small molecules such as nutrients, water, salts, and waste to move from the glomerulus to the inside of the glomerulus capsule, especially glomerulus. इनसाइड ऑफ द ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेट चला जाता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, वाटर, क्रिटानिन और दूसरे वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होते हैं। लेकिन इसके अंदर ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन्स नहीं होती क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और ये ग्लोमेरुलस वॉल्स से नहीं गुजर पाते या ग्लोमेरुलस वॉल्स जो हैं वो वुमेन इम्परमिएबल हैं इनके लिए, तो इस वजह से ये उनमें से पास आउट नहीं हो पाते। अब ये फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहलाता है। ये फर्दर रीएब्सॉर्प्शन के प्रोसेस में जाता है। सेकंड स्टेप रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस प्रोएक्सिमल टिब्यूल्स से शुरू होता है। प्रोएक्सिमल टिब्यूल्स, अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोएक्सिमल टिब्यूल्स जो हैं वो वुमेन कैप्सूल के बिल्कुल पीछे मौजूद हैं। ये पोर्शन पूरा प्रोएक्सिमल टिब्यूल्स का है। यहाँ पर जितने भी मटेरियल वहाँ पे हमने फिल्ट्रेट में निकाला उसमें जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स हैं वो अबाउट 100% जो हैं वो दोबारा से रीएब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, जबकि बाकी सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, यूरिया, क्रिटानिन्स वगैरह का कुछ पोर्शन एब्सॉर्ब किया जाता है और इस जगह पर यूरिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो फिल्ट्रेट में शामिल हो जाते हैं। अब फिल्ट्रेट जो है वो लूप ऑफ हैनले के डिसेंडिंग लिम्फ में जाता है। लूप ऑफ हैनले के डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर
इसकी डिसेंडिंग लिम्ब इज impermeable टू वाटर बट completely impermeable टू सॉल्ट। यहाँ पर वाटर निकल सकता है फिल्ट्रेट से, लेकिन सॉल्ट मॉलिक्यूल्स नहीं। वाटर फ्लोज फ्रीली आउट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब बाय ऑस्मोसिस। द फिल्ट्रेट मोर हाइपरटोनिक। वाटर क्योंकि निकल रहा है फिल्ट्रेट से, तो सॉल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से हाइपरटोनिक सूरत हाल पैदा हो रही है यहाँ। अब इसके बरक्स अगर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को स्टडी करें, तो इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज impermeable टू वाटर। द ascending limb actively pumps sodium out of the filtrate, generating the hypotonic medium that drives counter current exchange। जो काउंटर करंट एक्सचेंज बन रहा है वो इन दोनों मीडियम्स के डिफरेंट स्टेट की वजह से बन रहा है कि एक तरफ हाइपरटोनिक सिचुएशन है और फिर वो आगे चल के हाइपोटोनिक में कन्वर्ट हो रही है। अब फिल्ट्रेट आगे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में जाता है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस इनफ एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू टेक प्लेस। In the presence of parathormone hormone is secreted by a gland, parathyroid. Parathyroid gland secrete a hormone parathormone. In the presence of this hormone, distal convoluted tubules reabsorb more calcium and excrete more phosphate. And in the presence of another hormone known as aldosterone, more sodium is reabsorbed and more potassium is excreted out। ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में हो रहा है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की सेक्रीशन की वजह से कैल्शियम और सोडियम जो है उनको एब्सॉर्ब किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और हार्मोन भी सेक्रीट होता है जो ख़ास तौर पर अगर बॉडी डिहाइड्रेशन के स्टेज में हो या डिहाइड्रेशन की सूरत हाल हो, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन खारिज होता है जिससे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन करता क्या है? ये कलेक्टिंग डक्ट्स में और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है ताकि लेस वाटर जो है वो बॉडी से निकले। नंबर 3, ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन की बात जब हम करते हैं तो हम प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे होते हैं। The substances that are secreted into the tubular fluid for removal from the body includes potassium, hydrogen ion, ammonia, and urea. Some hormones or some drugs, जो एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ ड्रग्स होती हैं वो भी सेक्रीट आउट की जाती हैं वाया यूरिन। तो ट्यूबुलर secretions of tubular fluid is involved in blood pH regulation. The movement of these ions also help to conserve sodium bicarbonate. The number 4th and important, ये students sometimes short questions में भी पूछ लिया जाता है। What is counter current exchange? The exchange of solute and water in medulla of kidney is called counter current exchange। क्योंकि हमारा जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुलरी रीजन में मौजूद है, तो इसीलिए हम मेडुला ऑफ किडनी की बात कर रहे हैं। ये हमारा मेडुलरी रीजन है, ऊपर हमारा कॉर्टिकुलर रीजन है और नीचे जो है ये हमारा मेडुलरी रीजन है और इसमें लूप ऑफ हेनले मौजूद है। अब यहाँ पर दो तरह के हमें काउंटर करंट्स का सामना होता है। नंबर 1, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर ये जनरेट होता है। जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो परमिएबल है
वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। और जो असेंडिंग लिम्फ और लूप ऑफ हैंडले है वो इम्परमिएबल है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, बट ये पंप करता है फ्रॉम आउटसाइड सोडियम क्लोराइड को। जो डिसेंडिंग लिम्फ है वहाँ पर जब फिल्ट्रेट होता है तो वो हाइपरटोनिक कंडीशन में होता है, हाइपरटोनिक स्टेट में होता है। जब वो असेंडिंग लिम्फ में दाखिल होता है तो वो हाइपोटोनिक स्टेट में आ जाता है। इसकी वजह पर यहाँ पर एक काउंटर करंट जनरेट होता है जिसे हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। द डिसेंडिंग एंड ascending limb increases या multiplies the osmotic gradient between tubular fluid and interstitial space. These are interstitial spaces। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है इनकी सराउंडिंग में। अब दूसरा काउंटर करंट जो है वो वासा रेक्टा। वासा रेक्टा कहाँ है? ये जो रेड कलर की, ये दिस वन इज वासा रेक्टा। ये पूरे लूप ऑफ हैनले को इसने कवर किया हुआ होता है। ये लूप ऑफ हैनले की गिर्द लिपटी हुई होती है, यहाँ पर पैदा होता है। एब्सॉर्ब वाटर इज रिटर्न टू द सर्कुलेटरी सिस्टम वाया वासा रेक्टा। जो वाटर अब हमने निकाला है, रीअब्सॉर्ब किया है, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ वासा रेक्टा शामिल करेंगे। वासा रेक्टा विच सराउंड द टिप ऑफ द लूप ऑफ हैनले। द ब्लड which flows through vasa recta is very slowly, and solute that are reabsorbed into the bloodstream have time to diffuse back into the interstitial fluid, which maintain the solute concentration gradient in the medulla.